10वां अध्याय। श्री भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति एवं उनके ध्यान में मग्न होकर शरीर त्याग करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, भीष्म पितामह ने पांडव तथा द्रौपदी के प्रति यह ज्ञानोपदेश देकर श्री नारायण का चतुर्भुजी स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया। तदुपरांत वे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ओर देखते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे ज्योतिर्स्वरूप परब्रह्मा, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप जिस प्रकार इस समय मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, कृपा कर उसी प्रकार बैठे रहिए, ताकि प्राणों का परित्याग करते समय मेरे हृदय में आपके श्री चरणों का ध्यान बना रहे। आप सबसे पहले थे तथा महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होगा। आपकी माया द्वारा तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होता है। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा अधर्मी दुष्टों का संहार करने के लिए ही अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आपके अवतार लेने का केवल यही कारण है कि संसारी लोग आपकी मनोहर श्यामल मूर्ति का सदैव ध्यान धरते रहें तथा पापों से छूटकर भव सागर से पार होकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त करें। आप अपने भक्तों पर इतनी दया रखते हैं कि भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा करने के निमित्त आपने उसके रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया तथा स्वयं आगे बैठकर उसे अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं अपने तीखे बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाता था, उस समय यदि स्वयं काल भी सामने आता तो वह उन बाणों को देख भयभीत होकर भाग जाता, परंतु आपने उन कराल बाणों से तो अर्जुन की रक्षा की और स्वयं उनके प्रहार को अपने कोमल शरीर पर सहन किया। उस समय मेरे बाणों द्वारा आपके शरीर पर घाव हो जाने से जो खून के छींटे निकलते थे, वे आपकी सांवली सूरत पर मूंगे के समान शोभायमान लगते थे। आप अर्जुन को पराक्रमहीन न होने देने के लिए सदैव उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। आपके चंद्रमा रूपी मुख पर बिखरे हुए घुंघराले केश इस प्रकार सुशोभित होते थे जैसे नीले कमल के ऊपर रस के लोभी भौरे मंडरा रहे हों। आपके मुखारविंद पर धूल तथा पसीने की बूंदें इस प्रकार लगती थी जैसे पुष्पों के ऊपर ओस की बूंदें छलकती हैं। उस समय आप उस पसीने को अपने पीतांबर से पोंछकर तथा घोड़ों की रस्सी पकड़कर अर्जुन के रथ को शीघ्रता पूर्वक मेरी ओर दौड़ाते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका वही स्वरूप मेरी आंखों में सदैव बसा रहे तथा आपके कमल के समान कोमल चरण मेरे हृदय से कभी बाहर न होने पावें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों का मान इस प्रकार रखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी तथा यह भी कहा था कि शंख बजाने तथा रथ चलाने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करूंगा। इसके विपरीत मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं आपको युद्ध में व्याकुल करके अस्त्र धारण न करा दूं, तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं है। सो आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने प्रण को छोड़ दिया, क्योंकि आप यह चाहते थे कि भक्त का मान अवश्य रहना चाहिए। हे प्रभु, जिस समय मैंने रथ के पहियों को तोड़कर घोड़ों को मार गिराया तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष को काट दिया, उस समय आप क्रुद्ध होकर
उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उस समय आप ऐसी सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे बिजली को साथ लिए हुए शाम घटा बड़ी धूम के साथ घिरी चली आई हो। दौड़ते समय आपका पीतांबर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसके कारण यह था कि आपको प्रतिज्ञा भंग करते देखकर पृथ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि भगवान ने मेरा भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। अतः अब कहीं वे उस प्रण को भी इसी प्रण की भांति छोड़ न बैठे। उस समय पृथ्वी के मन की पीड़ा पहचान कर आपने अपने पीतांबर को गिराकर उसे यह आश्वासन दिया था कि तुझे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने अपने भक्त का मान रखने के लिए तोड़ी है। हे श्याम सुंदर, जिस समय मैं पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबरा देने के लिए सहस्त्रों रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर छा जाते थे। तब आश्चर्यचकित होकर यह नहीं पहचान पाता था कि इन अनेक रूपों में आपका कौन सा रूप सत्य है तथा कौन सा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर धैर्य बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे। जिस समय मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ, उस समय मुझे अत्यंत लज्जा आती है तथा मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूँ। हे दयालु, आप भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः आपने मेरी मृत्यु के समय बिना बुलाए ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे मैं परम धन्य हो गया हूँ। जिस समय मृत्यु काल निकट आता है, उस समय मनुष्य को 60 सहस्त्र बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है तथा वे आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अत्यंत कृपा होती है, वही आपके चरण कमलों का ध्यान धरकर भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आपका यह स्वरूप मेरे नेत्रों में सदैव बसा रहे तथा आपके चरणों में मेरा ध्यान निरंतर लगा रहे। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत श्री भीष्म पितामह ने ज्योतिर्स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने हृदय में स्थित कर लिया। फिर योग द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम में वास किया। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की।